जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपने अपने पास का एलोकेशन चेक भी कर लिया होगा। जो लोग चेक नहीं किए तो चेक कर लीजिए, रात से ही लाइव हो चुका है इसका चेकर और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि देर रात को इसका चेकर लाइव हो जाएगा और वही हुआ। और आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आखिरकार हमारे पास के जो टोकन मिले हैं, फाइनल एलोकेशन मिले हैं, उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, यानी कि 1 लाख पाउस टोकन बराबर कितने डॉलर होंगे। तो इससे आप पता लगा पाएंगे आपके पास 10, 20 या फिर 1 लाख या फिर 1.5 लाख जितने भी आपके पास पाउस रहेंगे उसकी वैल्यू आप निकाल पाएंगे। और काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि पाउस गेम के अंदर सिर्फ रेफरल वालों को बेनिफिट हुआ है और विदाउट रेफरल वालों को बेनिफिट नहीं हुआ है। तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है? क्या यहाँ पे विदाउट रेफरल वालों को एक भी टोकन नहीं मिला है? क्या वो 1 लाख 1.5 लाख पाउस नहीं बना पाए हैं? तो प्रूफ के साथ आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा और समझाऊंगा ताकि आपको पता लग सके कि एयरड्रॉप के अंदर किस प्रकार काम किया जाता है, किस प्रकार प्रॉफिट निकाला जाता है। तो यहाँ पे सब कुछ बताऊंगा और आपके पास इसका वाउचर होल्ड होगा तो उससे अगर आप टोकन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आपको टोकन दिया जाएगा और टोकन से भी पता लग जाएगा कि हमारे 1 लाख पाउस का वैल्यू क्या रहने वाला है। और इसका जो मैजिक ईडन पे यानी कि जो बाउचर एनएफटी वाला प्लेटफॉर्म है उसके अंदर वैल्यू क्या है उससे भी हम अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं क्रिप्टो अरुण हिंदी चैनल पे अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लोगों को कितना कितना एलोकेशन मिला है। चलिए वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाई को देख सकते हैं, यहाँ पे 5,000 5,000 4,000 लगभग यहाँ पे 5,000 के अराउंड टोकन मिले हैं इसकी पाउस की। और इस बाइक पास टोटल कितने अकाउंट थे? 8 अकाउंट थे। तो इस हिसाब से हम अंदाज़ा लगाएं तो टोटल 40,000 के आसपास इस बाइक को एलोकेशन मिला है। यानी कि एक आम यूज़र 40,000 यहाँ पे पाउस लेके बैठा है। और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी अच्छा खासा रेफरल था और मैंने लगभग सारी एक्टिविटी की थी और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी किया था। तो मुझे यहाँ पे फाइनल एलोकेशन 50K मिला है, यानी कि 50,000 मिला है, जो कि आम यूज़र के पास भी सेम है। और यहाँ पे जो लोग सिर्फ एक अकाउंट बना के काम किए थे उनको यहाँ पे लगभग 5,000 6,000 विदाउट रेफरल सिर्फ टास्क कंप्लीट करके 5,000 6,000 पाउस टोकन मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बाकी एयरड्रॉपों से बेटर एलोकेशन दिया है और बिल्कुल सही तरीके से एलोकेशन दिया है। एलोकेशन चेक करने में टाइम लगा रहा था लेकिन काफ़ी सटीक दिया है। मैं तो इसके एलोकेशन से खुश हूँ और यहाँ पे लगभग 90% यूज़र खुश होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 9,000 6,000 यानी कि लगभग सभी आम यूज़र 5-6 अकाउंट बना के 50,000 के पास यानी कि 50K के आसपास पाउस टोकन पहुंचा दिए। लेकिन एक मेरा फ्रेंड है, काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, यहाँ पे दिखाता हूँ उसका कितना एलोकेशन मिला है। सो यहाँ पे देख सकते हैं अंकुर नाम है इस भाई का और इसके पास टोटल अगर अकाउंट देखें तो यहाँ पे इसने बताया टोटल 19 अकाउंट, मात्र 19 अकाउंट इस भाई के पास था। और इसके पास टोटल जो पाउस एलोकेशन मिला है 1,30,000 का मिला है। यानी कि आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे इतना, तो मतलब जिसके पास हज़ारों रेफरल है उसके पास भी इतना नहीं है। जी हाँ, जिसके पास 1,000 रेफरल है उसके पास भी 1,30,000 यहाँ पे पाउस नहीं है। तो सोच सकते हैं यहाँ पे मेहनत करने वालों को दिया है और इसका सारा अकाउंट एलिजिबल है, इसके पास जितने भी अकाउंट थे। और इसी तरीके से लोगों ने 80 अकाउंट क्रिएट किया था और लगभग सभी फ़ोनों में स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, लगभग सारा अकाउंट एक ही फ़ोन में था। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दो फ़ोन में मान लीजिए, मुझे तो लग रहा है सभी एक ही फ़ोन में है। यहाँ पे देख सकते हैं। और इस भाई ने खर्चा कितना किया था? बिल्कुल ना के बराबर। इस भाई से मैंने ये भी पूछा तो बोला 0.1 टोन के लगभग मैंने खर्चा किया था। तो समझ सकते हैं यहाँ पे ये कह सकते हैं कि विदाउट रेफरल वालों को भी काफ़ी अच्छा खासा एलोकेशन मिला है। बस यहाँ पे बात थी तो मेहनत की। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भैया मजदूरी की तरह इसके अंदर काम करता था, कुछ मिनट डेली का देता था, डेली क्या कभी कभी ओपन भी नहीं करता था, फिर भी इसे 1.5 लाख के आसपास एलोकेशन मिला है, वो भी विदाउट रेफरल। जी हाँ, रेफरल की बात करें तो इस भाई से मैंने रेफरल का ही पूछा था तो बोला मेरा एक ही रेफरल का अकाउंट था। यानी कि इस भाई ने सिर्फ एक अकाउंट में ही रेफरल किया था, वो भी 17 रेफरल, और बाकी की जो अकाउंट थे उसमें एक भी रेफरल नहीं था। और इस भाई को जो रेफरल वाला अकाउंट था उसमें 11,923 मिला है, यानी कि लगभग 12,000 के आसपास। तो ये चीज़ हो गया। एंड यहाँ पे सप्लाई की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल सप्लाई प्लीज तो 100 बिलियन इसका सप्लाई बताया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अभी इसका कोई भी फाइनल अपडेट नहीं है, इसका अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अभी इसके सप्लाई का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो चलिए इस चीज़ से हट के
एक और स्क्रीनशॉट काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहाँ पे बताया जा रहा है इसका वैल्यू, जो NFT वाउचर है उसका वैल्यू बताया जा रहा है। तो वो आपको दिखाता हूँ, ये स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा गया है, सिंस यू मिंटेड द पाउस वाउचर NFT योर एलोकेशन हैज़ बीन रिड्यूस। यानी कि अगर आपने NFT मिंट किया था वाउचर के लिए, तो यहाँ पे जो आपका एलोकेशन है वो घट जाएगा। यानी कि अगर आपने 3 लाख यहाँ पे पाउस देके एक NFT लिया था, तो यहाँ पे जो आपका एलोकेशन है वो घटेगा। यानी कि काफ़ी लोग एक्सपेक्ट किए थे कि थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एलोकेशन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, उनका एलोकेशन घटेगा। और एक और बात यहाँ पे बताया गया है, इफ़ यू स्टिल होल्ड द वाउचर यू हैव परचेज मोर थ्रू मैजिक ईडन यू विल बी सून बी एबल टू एक्सचेंज देम फॉर 8,888 पाउस टोकन। यानी कि अगर आपके पास है इसका वाउचर, तो उसे जल्द आप एक्सचेंज कर पाएंगे पाउस टोकन में। यानी कि आपके पास 3 लाख पाउस था, यानी कि पाउस जो पहले वाला पाउस था वो अगर आपके पास था, उसके बदले आपको एक NFT मिलता है। आप सभी को मालूम है एक NFT मिलता है 3 लाख पाउस की। और 3 लाख पाउस का यहाँ पे जो यहाँ पे फाइनल एलोकेशन जो है उसका 8,888 टोकन दिया जा रहा है। तो अब ये हम देखते हैं कि वेबसाइट पे अभी वैल्यू क्या चल रही है 3 लाख पाउस की, यानी कि एक NFT का। तो यहाँ पे करंटली आप देखें तो इसका बड़ा भी था, लगभग $15 के आसपास गया था। करंटली आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू दिखाई जा रही है 3 लाख पाउस की, वो $11 के आसपास दिखाई जा रही है। सुबह के टाइम $13 के आसपास था, तो हम $12 एक्सपेक्ट करते हैं। यानी कि 3 लाख पाउस बराबर यहाँ पे देख लीजिए $12 के समथिंग अराउंड। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 888 मिल रहा है जिसके पास एक वाउचर था, एक NFT था। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 8,888 पाउस का वैल्यू है वो लगभग $12 के आसपास है। मान लेते हैं हम कि यहाँ पे 9,000 पाउस की वैल्यू $12 है। और यहाँ पे इसी तरीके से हम माने कि जिसके पास 90,000 है, यानी कि इसकी वैल्यू मान लीजिए $12 हो रही है, $12 समथिंग अराउंड हो रही है यहाँ पे 9,000 की वैल्यू। तो यहाँ पे 12 × 10 हम करेंगे तो यहाँ पे ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जो 1 लाख पाउस की वैल्यू होगी वो लगभग इस हिसाब से, यानी कि वाउचर के हिसाब से $130-140 के आसपास होगा। यानी कि 1 लाख पाउस जो फाइनल मिला है उसकी वैल्यू $130 के आसपास हो रही है, और ये NFT वाउचर के हिसाब से। और इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को फिर भी जो बाकी के फालतू एयरड्रॉप आए थे उनसे बेटर यहाँ पे मिला है। यानी कि यहाँ पे 50,000 आपके पास फाइनल एलोकेशन है, तो उसकी वैल्यू $60 के आसपास हो सकती है। लेकिन ये आपको लिस्टिंग से पहले का बता रहा हूँ, और आप सभी को मालूम है कि लिस्टिंग से पहले प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है। लगभग सभी एयरड्रॉप लिस्टिंग के बाद मतलब डाउन चले जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जिसके पास यहाँ पे इसका टोकन था, पाउस का पॉइंट था, उसे अगर लोगों ने NFT में कन्वर्ट किया है तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी जो लोग यहाँ पे वाउचर परचेस किए थे उनको भी अच्छा खासा एलोकेशन समझ लीजिए मिल जा रहा है। तो यही चीज़ आपको बताना था कि इसकी वैल्यू क्या होगी क्या नहीं। मैंने आपको बता दिया कितनी वैल्यू होगी। एंड मुझे लगता है कि लिस्टिंग के टाइम इसकी जो वैल्यू है वो गिर जाए, क्योंकि इसका जब अपडेट आया था लोकेशन का तब इसके NFT की वैल्यू बढ़ी थी, लेकिन इस टाइम डाउन है। एंड ये पता नहीं बढ़ेगा या फिर नहीं, लिस्टिंग के दिन बढ़ सकता है। तो अभी आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इंतजार करना है। लगभग 10 दिनों के अंदर इसका TG आ जाएगा, यानी कि इसके टोकन को आप सेल कर पाएंगे। टोकन जनरेशन इवेंट आ जाएगा और उसी 10 दिनों के दौरान इसका टोटल सप्लाई भी रिवील हो जाएगा। बाकी इसके टोटल सप्लाई का अभी कोई भी जिक्र नहीं है। जैसे इसका टोटल सप्लाई रिवील होता है आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट दे दूंगा। बाकी जितने लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो भैया अभी जाकर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप, कोई भाई मिस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बेहतरीन एयर ड्रॉप देती रहता हूँ और यहाँ पे लाइव सेशन में आपके जितनी भी डाउट्स वगैरह रहते हैं वो भी क्लियर करते रहता हूँ। तो फटाफट जाइए, क्लॉक एक एयर ड्रॉप शेयर किया हूँ उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई क्वेश्चन डाउट होगा इससे रिलेटेड या फिर ओदर एयर ड्रॉप से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर तक नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।